हम बात कर रहे थे उनकी जो घर को लौट के नहीं आ पाए। बात लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की हो रही है, जिनकी शादी अभी 16 अप्रैल को हुई थी। शादी के बाद पहलगांव पत्नी के साथ घूमने गए थे, मगर अब मौत के लिफाफे में लिपटा हुआ उनका शव लौटा है। ढूंढ के लाओ कोई नीम हकीम, डॉक्टर या वैद्य जो इलाज कर सके इस तकलीफ का। बताओ कोई नुस्खा जो छलनी हो चुके हृदय पर मरहम का काम करे। कौन बताएगा इस महिला का क्या कसूर था जो इसे ये सजा मिली है। अभी तो ब्याह की मेहंदी का रंग भी न उतरा था, अभी तो कानों में ब्याह की शहनाई ही गूंज रही थी, अभी तो दुल्हन होने की खुशी सीने में छलक ही रही थी। लेकिन दो पायों की दुनिया में घुसाए आदमखोरों ने सजी धजी दुल्हन को बेवा बना के छोड़ दिया। जिस ताबूत से ये महिला लिपट के जार जार हो रही है, उसके भीतर नौजवान विनय नरवाल का पार्थिव शरीर है। सजीला नौजवान विनय नरवाल। महज 6 रोज पहले, सिर्फ 6 रोज, विनय और हिमांशी का विवाह हुआ था। तारीख थी 16 अप्रैल। 19 अप्रैल को रिसेप्शन था। उसके बाद जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने के ख्वाब लिए दोनों कश्मीर की वादियां पहुंचे थे, जीवन की नई शुरुआत का कुदरत की सबसे खूबसूरत जमीन से आगाज करने के लिए। लेकिन किसे मालूम था कि नरभक्षी उनकी शुरुआत को एक ना खत्म होने वाले दर्द में बदल देंगे। भेलपुरी खाई साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। ये तस्वीरें पाषाण को भी पिघला देने वाली हैं। हरियाणा के करनाल में भूसली गांव की आंखें नम हैं, पुरुषों के कंधे झुके हुए हैं और महिलाएं दर्द से दोहरी हैं। मृत्यु के मंडप में पूरा गांव पसरा हुआ है। में जिस तरह का टेरर अटैक हुआ, उसमें करनाल के जो रहने वाले विनय नरवाल हैं, उनकी भी जान चली गई। कुछ दिन पहले ही उनकी शादी हुई थी, वहां घूमने के लिए गए थे अपनी पत्नी के साथ, और टेररिस्टों ने जो है उन पे ऊपर अटैक करके उनको मौत के घाट उतारा। ऐसी घटना मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखी। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, तुरंत पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाहिए। इससे दुखद घटना और हो ही नहीं सकती, जिसका एक बेटा है और वो भी मार दिया जाए, तो उनके बुढ़ापे का सहारा, इससे और दुखद घटना उनके लिए क्या हो सकती है। विनय नरवाल के दादा बताते हैं कि 3 साल पहले नेवी में बहाल हुए विनय नरवाल इन दिनों कोची में तैनात थे। ब्याह के लिए ही तो छुट्टी लेकर घर आए थे। जिन्होंने पोते की छाती छलनी की, उनके सीने में भी सुराख होने चाहिए। ऐसी ही कार्रवाई पाकिस्तान के साथ की जाए, उनके तभी इसका बदला लिया जाएगा। लोगों को मारा गया, जो लोग घूमने गए थे, वहाँ खुश थे और उन पे अटैक किया गया, तो आप क्या चाहते हैं कि भारत सरकार किस तरह? भारत सरकार उनसे कड़ा एक्शन ले और जो उनको पकड़े सर्च करके, और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मौत से अलावा कोई दूसरी सजा नहीं होनी चाहिए उनको। विनय अब नहीं रहे। शादी के 1 हफ्ते के अंदर दहशतगर्दों ने विनय की जान ले ली। अब विनय के परिवार के सामने सांत्वना, दिलासा और भरोसे के अलावा कुछ नहीं बचा। इन्हें उम्मीद बस यही है कि भारत सरकार आतंकवाद के इस नासूर को हमेशा के लिए खत्म करेगी। करना पड़ेगा। असीम बस, करनाल, आज तक। आतंकियों ने 15 राज्यों के लोगों को जो जख्म दिया है, जिंदगी भर का ये जख्म कभी नहीं भरेगा। महाराष्ट्र से भी खुशियां समेट कर कुछ लोग पहलगांव पहुंचे थे। उन्हें मालूम नहीं था कि उनमें से कई लोग जिंदा नहीं लौटेंगे। अब दर्द का पूरा आकाश है और एक सवाल कि हमने क्या खता की थी जो ये सजा मिली। हृदय पर हथौड़ों सी चोट करती कहानियों में सिर्फ चेहरे बदलते हैं, चित्कार नहीं।
महाराष्ट्र से भी कुछ लोग निकले थे पहलगाम की खूबसूरती देखने, मगर किसे मालूम था कि उनमें से 6 लोगों का शव कफन में लिपटा हुआ लौटेगा। जिन्होंने देखा वो बताते हैं कि किसी के सर में गोली मारी गई, किसी की छाती पर, किसी के पेट में और किसी की कनपटी पे सुराख किया गया। ये सिर्फ मौत नहीं है, बल्कि सभ्यता के शिखर पर शर्म की वो गाथा है जहां पहाड़ों का सीना भी छलनी है। मौत का मौन सबसे भयानक होता है, वो चीखता है जोर से, अगर आप सुनना चाहें तो। सोचिए कैसी दहशत थी कि जब सेना के जवान इनकी सुरक्षा के लिए इनके पास पहुंचे तो ये दहशत से चीखने लगे। हम इंडियन आर्मी है, बैठो। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? पहलगाम के आतंकी हमले में जान गंवाने वाले डोंबिवली के ये 3 शख्स हैं, संजय लेले, अतुल बोणे और हेमंत जोशी। डोंबिवली वेस्ट के रहने वाले तीनों मृतक अपने परिवार के साथ पिछले शनिवार को ही कश्मीर की यात्रा पर गए थे। अतुल बोणे मेरा अच्छा दोस्त था, ये वो मेरा बैचमेट था। हम लोग दोनों एक साथ ही अपॉइंट हुए थे और हम लोग का डेली ऑफिस जाना एक ही समय एक ही ट्रेन से हम लोग जाते थे। तो जस्ट रिसेंटली उन्होंने कुछ दिन पहले मुझे बताया कि हम लोग कश्मीर घूमने जा रहे हैं। तो जैसे ही आज हम लोग को व्हाट्सएप ग्रुप पे, हमारे ऑफिशियल ग्रुप पे ये न्यूज़ के थ्रू खबर मिली कि कश्मीर में पुलवामा में उनके ऊपर एक आतंकी हमला हुआ है, उसमें उनकी उनको भी गोली लगी हुई है। अतुल के रिश्तेदार बताते हैं कि जब आतंकियों ने अतुल की छाती छलनी कर दी, उसके बाद उनकी पत्नी से रिश्तेदार की बात हुई थी। क्या बात हुई थी वो सुनिए। 7 बजे मुझे कॉल आया उसका कि अतुल नहीं रहे करके, और मेरे सामने ही शूट किया गया। हम जब सब बैठे थे कि आप हिंदू हो और आपका मजहब क्या है, वो सब पूछ के उन्होंने सीधा शूट कर दिया। धर्म पूछा और सीधे गोलियां चला दी। एक थे उनके सिर पे मारा और इनके अतुल जी उनके पेट पे मारा। और कुछ मैंने पूछता तो थोड़ा सा प्रेशर में आ जाती थी, इसलिए मैंने बोला कि नहीं, आने के बाद हम सब चीज़ पे बात करेंगे। पहलगाम में आतंकवादियों की गोलियों के शिकार दिलीप देसले भी हुए हैं। पनवेल के रहने वाले माणिक और सुबोध पाटिल उस हमले में जख्मी हो गए थे, जबकि दिलीप देसले की जान चली गई। आतंकवादियों ने जिस तरह मजहब की पहचान करके हत्याएं की है, उसमें पुणे के संतोष जगदाले और कौस्तुभ गाबुटे भी हैं। ये लोग परिवार समेत कश्मीर की यात्रा पर गए थे, जहां आतंकवादियों ने इन्हें गोली मारी है। नहीं, वो सब पता चलेगा जब बेटी आएगी तब पता चलेगा सब, क्योंकि क्या है ना, कोई क्या बोलता है तो ऐसे सुनकर हम उसको तकलीफ नहीं देना चाहते, क्योंकि वो भी छोटी है, उसने सामने से अपने पापा का देखा हुआ है, तो हम उसको ज़्यादा नहीं पूछ पाते। आतंकवादियों के हमले में इनके परिवार के लोग जख्मी भी हुए हैं। इनमें कामोठे निवासी सुबोध पाटिल और उनकी पत्नी घायल हो गए हैं। प्रशासन ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। लेकिन जिन्होंने अपनों को खोया, उसकी तकलीफ उन्हें जिंदगी भर रहेगी। आज तक ब्यूरो। भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट जनरल विनय जी का इस वक्त अंतिम संस्कार हो रहा है और ये तस्वीरें हम आपको सीधे वहीं की दिखा रहे हैं। आए हुए सज्जनों से हाथ जोड़ के विनती है, सब लोग सत्संग में बैठेंगे जी। जिन लोगों ने अपनों को खोया उन्हें बेइंतहा दुख है, मगर साथ में उनके भीतर एक गुस्सा है, एक आक्रोश है। वो गोली का बदला गोली से चाहते हैं, मौत का बदला मौत से चाहते हैं। उनकी चाहत है कि जिन आतंकियों ने उनके परिवार के लोगों को उनसे छीना है, उन आतंकियों का समूल नाश होना चाहिए। कश्मीर से कर्नाटक तक, हरियाणा से अरुणाचल तक और यूपी से केरल तक आतंकियों ने छींट दिया है हमारा ही लहू हमारे ही चेहरे पर। पहली बार ऐसा हुआ है कि आतंकियों के एक हमले से पूरे देश को जख्म मिला है। पहलगाम में आतंकवादियों ने जो हमला किया, उसके बाद से देश के हर कोने में गमो दर्द का माहौल छाया हुआ है। 15 राज्यों के लोग इस हमले में मारे गए हैं। उनमें गुजरात के सूरत और भावनगर के रहने वाले लोग भी शामिल हैं। जिंदगी पल भर में कैसे मातम में बदल जाती है, इस परिवार से पूछिए। सूरत के रहने वाले शैलेश हिम्मत भाई गड़थिया
पिछले 4 सालों से मुंबई में रहते थे। मुंबई से ही वो अपने परिवार के साथ पहलगाम घूमने गए थे, जहां आतंकी हमले में उनकी मौत हो गई। वो 4 साल पहले यहाँ पे रहते थे, फिर उनकी ट्रांसफर हो गई, कोई शायद वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कहीं शायद काम करते थे, और अभी मुंबई में 4 साल से रह रहे हैं। इसके अलावा हमले में भावनगर के रहने वाले विनू भाई डाभी भी जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है। આજરોજ એ લોકો પહેલગામમાં ગયા હતા, ત્યાં અચાનક થઈ હુમલો થયો અને હુમલો થયો એમાં મારા પપ્પાને હાથે વાગ્યું છે અને અત્યારે હોસ્પિટલાઇઝ કરેલ છે અને અત્યારે એની તબિયત છે સ્ટેન્ડ છે। એટલે મારા મમ્મી સાથે પણ વાત થઈ છે અને મારા મમ્મીની લોકો રિટર્ન આવે છે અને મારા પપ્પા જે હોસ્પિટલાઇઝર છે અને એડિશનલ કલેક્ટર સાહેબશ્રીનો પણ ફોન આવી ગયો છે અને કીધું છે કોઈ કંઈ ચિંતા કે ગભરાવાની જરૂર નથી, અમારે વાત થઈ ગઈ છે, એટલે હવે એ જલ્દી વહેલા તક અહીંયા ઘરે પહોંચી જાય એવી અમે આશા રાખીએ છીએ। जयपुर के रहने वाले नीरज उधवानी को भी आतंकियों ने पहलगाम में मार डाला। आतंकियों ने 32 साल के नीरज से उनका आईडी कार्ड मांगा और फिर गोली मार दी। आदमी की बस्ती में बसे आदमखोरों ने बेरहमी से मारा। जिंदगी मौत के लिफाफे में लिपटी हुई आई है। शाम को खबर मिली कि नीरज जी को गोली लगी है। वो उनकी मिसेज जो उनके साथ थी वहाँ घूमने में, उसने बताया कि नीरज को गोली लगी है। उसके बाद हमने पता किया, क्योंकि उनको अलग शिफ्ट कर दिया गया था,